तो सबसे पहले मैं आपको लीन की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये लीन का कंसेप्ट टोयोटा में शुरू हुआ था और टोयोटा में उन्होंने जब से इसको इम्प्लीमेंट किया, उनको 30 साल लगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन 30 सालों में उन्होंने जो परिवर्तन अपनी कंपनी में किए, उस वजह से उन्होंने अपनी कारों की कीमत ऑलमोस्ट आधी कर दी। उस वजह से उन्होंने सारा क्या कार मार्केट जो था इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में और सारी दुनिया में कैप्चर कर लिया। और उस वजह से सब लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने क्या कर दिया ऐसा जो इन्होंने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो लगाई, उसको विश्व लीन के तौर पर जानता है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले जब आप लीन अप्लाई करते हो तो बनाते हो प्रोसेस मैपिंग। इसके बड़े बड़े अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और ये सब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए। प्रोसेस मैपिंग का मतलब है सिंपल शब्दों में जो आप काम कर रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। अगर आपको उसको मैप बनाना है तो मैप भी बना सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट इमेजिन कि वी आर राइटिंग डाउन दो स्टेप्स। नाउ व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, अपनी बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अपने बॉस को खुश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस हो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस मैपिंग और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के बारे में जो बता रहा हूँ उसको यूज करके, सबसे पहली बात आप मैप कीजिए प्रोसेस। इसका मतलब है आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप उसको एक सीरीज में हम उसको प्रोसेस मैपिंग कहते हैं, उसको आप लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे? टेबल पे बैठ के सोच कर नहीं लिखना होता है। अब मैं टोयोटा की तकनीक बता रहा हूँ, आप उसमें चाहें तो थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं अपनी तरफ से। वो कहते हैं गेम्बा इन्वेस्टिगेशन करो। गेम्बा मतलब गो टू द फील्ड, गो वेयर द एक्शन इज। मतलब उनका कहना है कि अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो अगर आप मैनेजर हो और आप प्रोसेस मैप बना रहे हो तो टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के हवा में देखते हुए आपको प्रोसेस मैपिंग नहीं करनी है। आपको उस जगह पर जाना है, उस फैक्ट्री में जाना है, उस मैदान में जाना है जहाँ पे वो काम हो रहा है। अगर आप ट्रक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रक के साथ आपको ट्रेवल करना है। अगर आप शोरूम में जा रहे हैं तो शोरूम में जाके खड़े होना है। आपको वॉच करना है कि सेल्समैन किस तरह से सेल्स की प्रोसेस फॉलो कर रहा है, और आप जो हो रहा है उसको आप लिखते जाइए। स्टेप नंबर 1, बिल्कुल इवन आपको ये भी लिखना है कि 4 कदम चला, 5 कदम पीछे हटा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये सारी चीजें लिखनी है। और आपको पता लगेगा क्यों कहा गया है इसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया है। इसको कहते हैं गेम्बा इन्वेस्टिगेशन। तो आपने फिर you walked with the process, हम उसको कहते हैं as is process mapping। तो ये मैं इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, या अपने बिजनेस में है, जो भी आप करना चाहें, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहें, उसको आप प्रोजेक्ट के रूप में बदल दें। मतलब ये कहने की बजाय कि मैं अच्छा बनूंगा, मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं होता है क्वालिटी में। वो जैसे होते हैं विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, जो सीईओस तक उनको ही शोभा देते हैं, लेकिन जो हम जैसे वर्कर्स होते हैं, हम जो कर्मठ लोग होते हैं, जो काम हु मेक द डिफरेंस, उनको हर चीज को प्रोजेक्ट में परिवर्तित करनी होती है। तो उसको कैसे करते हैं? और प्रोजेक्ट का एक डेफिनेशन होता है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। मतलब एक प्रोजेक्ट होती है, वन टाइम एक्टिविटी होती है, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं होती। जैसे सेल्स है, सेल्स प्रोसेस है, सेल्स जो है वो प्रोसेस है, लेकिन प्रोजेक्ट होती है वो वन टाइम एक्टिविटी। तो उसका एक होता है कि हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे 1 मई को और खत्म करेंगे लेट अस से 30 सितंबर। अब जैसे मुझे सेल्स प्रोसेस इंप्रूव करनी, मुझे सेल्स अपनी इंप्रूव करनी है, लेट अस से कोई भी एग्जांपल या कोई और भी एग्जांपल कोई लेना चाहे तो मैं उसका भी दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से कई लोग सेल्स से एसोसिएटेड है, तो इसलिए मैं सेल्स का ले रहा हूँ। तो अब मैंने एक प्रोजेक्ट लिया कि मेरी सेल्स आज की तारीख में 10 लाख है, इसको मैं 15 लाख बनाऊंगा 30 सितंबर तक। इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला काम हो गया, प्रोजेक्ट लिया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, बिल्कुल क्लियरली स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि मैं 10 लाख है और 15 लाख बनाऊंगा। और मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा कि मैं कैसे करूंगा, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप जानते हो कि कैसे करूंगा तो फिर आपको ये लीन और सिक्स सिग्मा की टेक्निक लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको मालूम नहीं है कि कैसे करूंगा, बस मुझे करना है। उसके बाद
आप एक चीज करते हो जिसे कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। एक फिश की बोन्स की तरह दिखाई देता है ये। उसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इशिकावा जनाब जो हैं थे हमारे जापान में रहते थे, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। लेकिन अगर आप देखें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में होता है ना कारण, हर चीज का कोई कारण होता है। तो ये बेसिकली फाइंडिंग द कॉजेज, ऑल द पॉसिबल कॉजेज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है लो सेल्स। इसके जितने भी कारण, जितने भी आप सोच सकते हो, इसके लिए अगर आपके पास टीम है तो आप टीम को बुलाइए और उनको पोस्ट इट नोट दे दीजिए कि भाई आप जो आपको लगता है कि ये हमारी सेल्स कम हो रही है, जिसका भी उसका कारण जो भी आपको लगता है उसको आप लिख दीजिए। तो आपको इतने सारे कारण मिल जाएंगे और उसको आप पेस्ट कर दीजिए किसी ब्राउन पेपर के ऊपर। थोड़ी देर के बाद आपको 50-60 कारण मिल जाएंगे। अब इन 50-60 कारणों पर तो आप काम नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक टेक्निक लगानी होगी, उसका नाम है पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो, एक विल्फ्रेडो पेरेटो इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पाया था कि 80% ऑफ द वेल्थ, 80% जो धन है वो सिर्फ 20% लोगों के पास होता है। तो उन्होंने देखा था कि 80-20 रूल, इसको हम वाइटल फ्यूटरी वेलमेनी भी कहते हैं। तो उन्होंने पाया कि 80-20 जो रूल है वो हर जगह लागू होता है। तो इसी वजह से आपके सेल्स की प्रॉब्लम पर भी लागू होगा कि अगर आपने 20 कारण देखे तो 20 कारणों में से आपके पास 20% ऑफ 20 इज 4। तो आपके पास सिर्फ 4 कारण होंगे जो आपके 80% प्रॉब्लम, आपकी 80% प्रॉब्लम क्या है कि आप जो 5 लाख का डिफरेंस है वो हो नहीं पा रहा है। मतलब आपकी 4 लाख जो हैं वो ये जो 4 कारणों की वजह से नहीं आ रहे। तो आपको इन 4 कारणों को खोजना होगा। इसके लिए कैसे कर सकते हैं आप? या तो वोटिंग कर सकते हैं, लोगों से ही कहते हैं कि जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे कह दीजिए कि अच्छा आपको मैं 4 वोट देता हूँ, इन 20 कॉजेज में से जो भी 4 आपको लगे उस पर आप मार्क कर दीजिए। और जैसे ही वो मार्क करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा कि कुछ कॉजेज को बहुत सारा वोट मिले, ज्यादा वोट मिले हुए, कुछ को कम, तो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो टॉप के 4 कॉजेज, यही आपके मतलब कॉजेज हैं। तो ये अब हो गया पेरेटो प्रिंसिपल। अब इन 4 कारणों के ऊपर आपको काम करना है। इस पे आपको जिस तरह से भी हो सके, अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आपको जरूर मालूम है कि इन 4 कारणों को हल कैसे किया जा सकता है। नहीं तो गूगल देखिए, या बहुत सारी दूसरी तकनीकें हैं जो अभी तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी तकनीक हैं जो आप मतलब बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आइडिया जनरेट कीजिए, आप इसको पता कीजिए कि इसको कैसे हल करेंगे। तो ये एक तरीके से हो सकता है।